दोस्तों, आपका टेक कॉम बाय रत्नेश के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन का जो जो कंप्यूटर सेक्शन से जो क्वेश्चन आने वाला है उसे हम जो अच्छे से देखेंगे, कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि मेरे एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है। कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि ऐसा डिवाइस जो आपका लाइट से क्या होते हैं, जो आपका लाइट से ऑपरेट होते हैं। ऐसे डिवाइस को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम देते हैं। आइए दोस्तों, क्लास को आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे तो कंप्यूटर के तीन आपके टाइप्स होते हैं। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर को मिलाकर ही क्या होता है, आपका जो है हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है। मतलब ये कि कुछ डिजिटल के जो नेचर होते हैं और कुछ एनालॉग कंप्यूटर के नेचर होता है। दोनों कंप्यूटर के मिक्सअप को ही क्या कहते हैं, हम जो है हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम देते हैं। आगे देखो, डिजिटल कंप्यूटर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है और आपका मिनी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे थोड़ा से मिनी कंप्यूटर से थोड़ा से बड़े होते हैं, मिनी कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा एडवांस होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा बड़े कंप्यूटर होते हैं, जैसे कंपनियों वगैरह में जो यूज किए जाते हैं, जो कंपनी वगैरह में यूज किए जाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि जहाँ कंपनी का डाटा बेस वगैरह स्टोर होता है उसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट होता है, इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। इसका यूज हम मौसम विज्ञान में करते हैं, मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। जैसे साइक्लोन कब आएगा, जो है अर्थक्वेक कब आने वाला है, तो हम सुपर कंप्यूटर का यूज इस फील्ड में करते हैं। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा जैसे जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मेरा लैपटॉप हुआ, मेरा जो पीसी वगैरह हुआ, मेरा टैबलेट वगैरह हुआ, ये डिवाइसेस क्या होते हैं, थोड़ा सा आपका मिनी कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे मेरा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन में प्रोसेस लगा देते हैं, ठीक है, मतलब जल्दबाजी में एग्जाम में, तो हमें ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर कि क्या होना है वहाँ टिक लगाना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा हमें ये दिया हुआ है कि सीपीयू के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू की 5 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका इनपुट डिवाइस, एक आपका इनपुट यूनिट बोल सकते हैं या फिर इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। आपका एलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेन मेमोरी होता है और आपका होता है आउटपुट यूनिट होता है। तो कंप्यूटर के जो आपके सीपीयू के जो आपका सीपीयू होता है उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका इनपुट, जैसा कि हमने आपको बताया, एक आपका एलयू। एलयू का फुल फॉर्म होता है जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोल सकते हैं आप। इसका काम होता है जैसे कि जो अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ काम होता है या फिर जो लॉजिकल से जुड़ा हुआ काम होता है उसे हम एलयू में करते हैं। आगे कंट्रोल यूनिट का काम होता है सिस्टम को क्या करना, कंट्रोलिंग करना होता है। ठीक है, जब हम कोई डाटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं या फिर इनपुट करते रहते हैं तो इसका काम होता है कंट्रोलिंग करने का। एक होता है आपका मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी जो डाटा, जहाँ पे डाटा आपका स्टोर होता है उसे मेन मेमोरी बोलेंगे। सबसे पहले डाटा आप इनपुट करते हैं तो डाटा एलयू में जाता है। वहाँ पे सारे ऑपरेटर होते हैं जो भी आपने करने के लिए दिया हुआ जो लॉजिकल काम कंप्यूटर में आप कर रहे हैं या फिर आपका अर्थमेटिकल कंप्यूटर में काम कर रहे हैं
तो वो जो है एलयू वाले भाग में होता है। कंट्रोलिंग में सिस्टम कंट्रोलिंग होता है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, इसका काम होता है सिस्टम को कंट्रोलिंग करना होता है। एक होता है आपका मेन मेमोरी होता है, जहाँ पे डाटा आपका स्टोर होता है। तो ये चीज़ें हुआ, उसके बाद हमें लास्ट में आउटपुट मिलता है। तो सीपीयू के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर है क्या? क्या मॉनिटर होता है? क्या प्रिंटर है? कि क्या कीबोर्ड है? कि स्पीकर है? तो आपका इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस उसे बोलते हैं जिससे हम कंप्यूटर में हमें कंप्यूटर में कोई भी डाटा इंसर्ट करना होता है, या फिर हमें जो निर्देश देने होते हैं कंप्यूटर से, या फिर कंप्यूटर में कुछ इनपुट करना होता है, कुछ देना होता है। तो हम कौन कौन से डिवाइस से कंप्यूटर में कोई डाटा इंटर करते हैं या फिर निर्देश देते हैं, उसी के नाम होता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं आपका, जैसे कि हमने ये बताया, कंप्यूटर में डाटा को इंटर जिस माध्यम में करते हैं, जिसके थ्रू करते हैं, तो उसे हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। और आपका इनपुट डिवाइस यहाँ पे कीबोर्ड होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा इनपुट डिवाइस है। जैसे कि आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होते हैं, माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस होता है, आपका जॉयस्टिक्स भी आपका इनपुट डिवाइस होते हैं, आपका OCR भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है, माउस भी होता है, वेबकैम होता है, आपको वर्चुअल रियलिटी बोल सकते हैं, टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस होता है, रिमोट भी इनपुट डिवाइस होता है, टच पैड है। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होते हैं जो आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? एक आपका OMR होता है ना, जिससे हम कंप्यूटर को, जो आपका OMR कॉपी आती है उसको चेक करने के लिए भी आपका, तो OMR वगैरह भी क्या होते हैं आपका इनपुट डिवाइस हम बोल सकते हैं। या MyCR एक मशीन होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, जो बैंकिंग में चेक वगैरह चेक करने के लिए होता है, चेक आपका वैलिड है कि नॉन वैलिड है। तो यह MyCR भी एक आपका इनपुट डिवाइस होता है, आपका OMR भी इनपुट डिवाइस होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। सो दोस्तों, हमें ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं। इसलिए हमें ध्यान से देखना है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे में दिया हुआ है रैम। रैम किस प्रकार का मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, कि आपका जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है, कि आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो रैम कैसा मेमोरी होता है? तो आपका वोलेटाइल मेमोरी आपका होता है। वोलेटाइल मतलब ये होता है कि जो मेमोरी, ऐसा मेमोरी जो टेम्परेरी मेमोरी होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। मतलब जो आपका जो है अस्थायी मेमोरी होती है, उससे हम बोलते हैं जो वोलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं दोस्तों कि मेमोरी कितनी टाइप्स के होते हैं। तो मेमोरी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, इसी के नाम होता है जो है वोलेटाइल मेमोरी हम इसी को बोलते हैं। एक आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि मेरे पास रैम है, तो रैम प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपके 2 मेमोरी आते हैं। एक आपका यस रैम होता है, एक आपका डी रैम होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा एडवांस वर्जन में एक आपका डी रैम होता है। इसको थोड़ा हमें याद रखना है। बाकी दो मेमोरी ही क्या होते हैं आपका ज़्यादा मेन होते हैं, जैसे कि डी रैम और यस रैम। जैसे डी जो रैम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता है। और आपका रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। ऐसा मेमोरी जो आपका अस्थायी मेमोरी होता है, ऐसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? जो है आपका वोलेटाइल बोल सकते हैं, बिना वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी ये वाला होता है, वाला मेमोरी होगा आपका नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है रैम के भी
मतलब रोम के भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका 3 पार्ट्स है। एक आपका होता है पी रोम होता है, एक आपका ईपी रोम होता है और एक आपका ईपी रोम होता है। ये इसके 3 टाइप्स से होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो एमएस वर्ड एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसका यूज जो यूजर के काम को आसान बना दे, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। दोस्तों सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसे बोलते हैं जो सिस्टम को कंट्रोलिंग करने के काम आता है, जो सिस्टम को मैनेजमेंट करने के काम आता है, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर के काम को आसान बना देता है। ऐसा सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे 1 KB इक्वल कितना होता है दोस्तों? तो 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, तो 1 KB इक्वल होते हैं 1024 बाइट्स। आपको ये याद रखना है। इसमें जैसे कि आपको थोड़ा यूनिट और पता होना चाहिए, जैसे कि 1 बिट इक्वल होता है बाइनरी डिजिट, जैसे 01 होता है तो 01 को बाइनरी डिजिट ही बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि 1 बिट इक्वल बाइनरी डिजिट मतलब 01। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि मतलब जो 8 बिट्स इक्वल क्या होते हैं? 1 बाइट होता है। हमको याद रखना 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट्स होता है। 1024 बाइट्स इक्वल 1 किलो बाइट होता है। 1024 बाइट्स इक्वल 1 किलो बाइट्स होता है। 1024 KB इक्वल 1 MB होता है। 1024 MB इक्वल 1 GB होता है। तो इसे पूरा हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा इम्पोर्टेंट यूनिट्स होता है मेमोरी का, तो इसे आपको याद रखना है, जिससे जिससे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सके, आने का चांस रहता, क्वेश्चन पेपर में आता भी है। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग बताइए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका जो विंड कैप है, इसे बोलते हैं इंटरनेट के जो जनक हैं, हम इन्हें बोल सकते हैं। यही क्या होते हैं? इंटरनेट के जो जनक हैं विंड कैफ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। WW का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेव होता है। वर्ल्ड वाइड वेव WW का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो बताया था जो है जो विंडो होते हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। देखो विंडो भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, आपका जो जो मतलब ओएस आता है, एंड्रॉइड वगैरह आते हैं। ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें कि डेटा कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? बताइए दोस्तों, हमें डाटा को अस्थायी रूप में सेव करना होता है तो कहाँ सेव करते हैं? रैम एंड एक्सेस मेमोरी होता है। रैम आपका कैसा मेमोरी होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और आपका रीड ओनली मेमोरी हम रोम को बोलते हैं। कैसे? जिसमें जो आपका हार्ड डिस्क होता है ये ऐसा मेमोरी होते हैं जिसमें हम डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं, तो ये ऐसा मेमोरी होता है। कौन? हार्ड डिस्क। बाकी रैंडम मेमोरी क्या होता है? जैसे कि रैंडम मेमोरी डाटा आपका परमानेंट यहाँ पे स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी जो हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर में वो रैम में ही डाटा मेरा फाइल वगैरह ओपन होता है, उसी में हम लोग काम करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बस इतना मेरे पास क्वेश्चन है। आगे नया टॉपिक जब लाएंगे इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको और अच्छे से कवर कराएंगे और अच्छे से देखेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो क्वेश्चन आपको न समझ में आया है, जो क्वेश्चन में आपके डाउट हो, उसमें आप कमेंट करिए और बताइए, और हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।